इस देश में महिला को एक सिर्फ मजाक बना दिया है। सशक्तिकरण करने वाले सिर्फ राजनीति सियासत ही करते हैं, लेकिन जब उनको आगे बढ़ाने की बात आती है तब हम लोगों को हकीकत पता चलता है। चाहे मौलाना हो या पंडित हो या बाबा हो, सब लोगों ने इनको मजाक बना दिया है, खिलौना बना दिया है। इसी बीच में रामभद्राचार्य जी आ गए हैं, वाइफ का फुल फॉर्म बताते हैं और उनको लास्ट में खिलौना बताते हैं। जुन मसीह जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी एक लड़की हैं, महिला हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक तरफ बातचीत होती है। यहाँ तो लोग महिलाओं को खिलौना के तौर पे देख रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, आप ये किसको बोलेंगे, किसको जाके शिकायत करेंगे? कहते हैं ना कि सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। तो हमारी हिंदी में, हमारी असमी में एक कहावत है कि किसको बोलेंगे नाना, तो सबका ही तो बाल सबका ही पके हुए रहते हैं, है ना। तो सभी पका हुआ रहता है, इसमें कोई कच्चा नहीं है कि किसी का बाल काले हो तो उसको हम नाना ना बोले। सबका ही बाल वो हो रखा है, पके हुए हैं। आप ये बताइए, चाहे मौलाना ले लो, चाहे वो गुरु ले लो, जो बाबा खुद को बताते हैं बापू, जो बापू बताते हैं, बापू नहीं डाकू निकल जाते हैं। और उसके बाद आप इनको लगा लो पादरी, जो खुद को बताते हैं विजेंद्र जैसे बंदा जिसको आरोप लगे हुए हैं। आप तमाम जो लोगों के ऊपर आप देखेंगे तो सारे के सारे एक ना एक कलाकार निकल के आएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एक खिलौना समझते हैं, महिलाओं को सिर्फ इंजॉयमेंट का चीज समझते हैं। जो रामभद्राचार्य जी ने बोला है, रामभद्राचार्य जी हमारी उम्र से बहुत बड़े हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको मानते हैं क्योंकि वो गुरु है। लेकिन उसके बाद वो इस तरीके की बयान देगा, महिलाओं के ऊपर अगर इस तरीके की बयान होगा तो वो चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला जो है, महिला आपकी भी बीवी होंगे, आपकी भी बहन होंगे, आपकी भी माँ होंगे, आपकी भी मौसी होंगे। क्या महिला एंजॉय करने वाली चीज होते हैं? वो क्या बोल रहे हैं कि वाइफ का फुल फॉर्म बता रहे हैं, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। आप बताइए कि ये महिला है? महिला धनगिनी होते हैं, महिला जो है धरती की माँ कहते हैं, महिला एक बच्चे को जन्म देने वाले जननी होते हैं। और रामभद्राचार्य जी जो है वो भी एक माँ से पैदा हुआ, एक महिला से पैदा हुआ, एक माँ की कोख से पैदा हुआ। जवानी के जो है एक महिला अपनी जवानी को पूरी तरीके से निछावर कर देते हैं एक बच्चे को पैदा करने के लिए। पूरा बॉडी खराब हो जाता है महिला की सिर्फ एक बच्चे को पैदा करने के लिए। लेकिन उसके बाद इनको ये लगता है कि महिला जो है इंजॉयमेंट की चीज है। एक मौलाना कूद के आ गए थे डिम्पल भाभी के लिए, जो डिम्पल अखिलेश यादव की बीवी है, उनके लिए कैसे बोल रहे थे, पूरा ढके हुए कपड़े पहनने के बाद ही। तो रजा पे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रामभद्राचार्य ने बोलकर, महिलाओं पर बोलकर ये बताना चाहते हैं कि जो असली धर्मगुरु हैं या शंकराचार्य हैं, क्या उनको बदनाम कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं महिलाओं के साथ? देखिए, असली जो धर्मगुरु होंगे, हमने जो किताबों में पढ़ा है, हमने जो देखा है, उसमें भी अभी मथुरा के अंदर जो एक है, क्या नाम था, मेरे नाम निकल गया है माइंड से, वो अच्छी गुरु है, उनको हम मानते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी, तो प्रेमानंद महाराज जी कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करते, नफरती बयान नहीं देते। अभी तो देश के अंदर जो है बाबाओं का लाइन लगे हुए हैं कि ये कैसे किस तरीके की नफरती बयान दे सकते हैं। आप बताइए कि ये जो बाबा है, ये जो है, इनको क्या है, ये इनका चेला भी ऐसा है, गुरु भी ऐसे है। इनका जो है बागेश्वर धाम, जो बागेश्वर बाबा खुद को कहते हैं हिंदू राष्ट्र की झंडा उड़ते हुए चलते हैं, लेकिन वही हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं का स्थान कहाँ होगा नहीं बताते। पहले कहते जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। फिर उसके बाद शुभंकर मिश्रा जी की पॉडकास्ट में बैठ के कहते हैं कि जाति पाति अगर नहीं रहेंगे तो देश के अंदर गृहयुद्ध चिढ़ जाएंगे। और वही बागेश्वर बाबा ये कहते हैं कि जो महिला है खाली प्लॉट है। आप बताइए, ये बाबाओं का सच्चाई है? बाबाओं का मतलब ये होता है कि आप मुंह माया को खत्म हो जाते हैं। सन्यासी वही बनते हैं ना जो मुंह माया खत्म हो जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, आध्यात्मिक तरीके से कैसे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं उसमें ध्यान देना चाहिए। इनका तो मुंह माया, इनकी अंदर ही घुसे हुए सब कुछ। अनुराधाचार्य को बाबा बने हुए, अनुराधाचार्य क्या बोलते हैं कि 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं। आप बताइए, जैसे मुंह मारने के लिए सिर्फ महिला अकेले मुंह मारते रहते हैं, जैसे पुरुष होता ही नहीं है, पूरा महिला जात को बदनाम कर दिया। उसके बाद तो कहते हैं कि महिला की बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं, 14 साल की बच्ची का बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं, 14 साल की बच्ची का शादी हो जाना चाहिए, जो संविधान विरोधी बयान देते हैं। आप बताइए, इनका हो क्या गया है? इनके दिमाग की हालत ठीक है या नहीं है, मुझे समझ में नहीं है। एक बात है, हम महिलाओं को पागल बना के जरूर रखा हुआ है। इनकी जो है दरबार में आप चले जाइए, महिला ही दिखाई देंगे, और महिलाओं के विरोध में महिला विरोधी बातें करते रहते हैं, लेकिन महिला सुनती रहती है। महिलाओं को ये नहीं लगता कि हमारी विरोध में बात करते हैं, क्योंकि ये जितना भी बाबाओं का मैंने नाम गिनवाए सारी मनुस्मृति को फॉलो करने वाले हैं। मनुस्मृति कहते हैं कि नरक का द्वार है,
महिला जो है ताड़ने का अधिकारी है। महिला को ये लोग क्या समझते हैं? महिला को जूती समझते हैं ये लोग देवदासी प्रथा के द्वारा महिलाओं को शोषण करते हैं, लेकिन नाम रखते हैं देवदासी। महिलाओं की बचपना खा जाते हैं ये लोग, जवानी खा जाते हैं, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि महिला इंजॉय करने वाले चीज है। अगर महिला नहीं होते ना तो धरती में पैदा नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद ये लोग एक बाबा और था आसाराम बापू, जो बापू नहीं डाकू है, जो महिला के पॉस्को एक्ट लग के वो जेल के अंदर थे, जो कोर्ट ने प्रूफ किया है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश की जनता इतना महान है कि उनको बापू बन के बैठा रखा है। ताकत कौन दे रहा है? कौन ताकत दे रहा है भाई? किसकी सरकार में पैरोल में बाहर निकल रहे बार बार? आप ये देखिए ना, किसकी सरकार में। मैं सरकार को ज्यादा दोष नहीं दूंगी, ज्यादा दोष हम जनता की है। पता है क्यों? क्योंकि बाबा जब निकलते हैं ना पैरोल में बाहर, एक बलात्कारी है वो, लेकिन हम ही लोग है ना ताली बजा बजा के लेट के उनके सामने उनका दंडवत करते हैं। तो फिर सरकार तो फायदा उठाएंगे ना उस चीजों का। तो ऐसा बाबा है राम रहीम की जैसे बलात्कारी, जिसको आज भी लोग पूछते हैं, जो मैंने प्रूफ नहीं किया, ये प्रूफ किया है कोर्ट ने कि वो बलात्कारी है, लेकिन उसके बाद भी उनको पूजा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा ही है या फिर कोई जो है धर्म के खिलाफ विरोध करने वाला ही है, मौलाना भी इस लिस्ट में है। मौलाना लेकिन डिम्पल भाभी पे उन्होंने कहा यही तो मौलाना ये बाबाओं ने ऐसी तैसी कर रखा है देश के अंदर। ये जो मौलाना है, इनको डिम्पल भाभी के अंदर आपने देखा था कि डिम्पल जी ने ऐसा कोई कपड़े तो नहीं पहने थे, अच्छा खासा कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इनको कपड़े के अंदर घुस के देखना था कि क्या है। इन लोगों के जो है ये दूरबीन लगा के चलते हैं ये लोग, इनकी नीयत खराब है, इनकी मानसिकता खराब है, इसलिए तो दिखाई देता है। चाहे मौलाना हो, चाहे बाबा हो, चाहे पादरी हो, कोई भी क्यों ना हो, मुझे बिल्कुल ये चीजें पसंद नहीं है जो महिलाओं के साथ इस तरीके के व्यवहार करते हैं। आप देखिए विजेंद्र करके जो है पंजाब में, उसको अंदर कर दिया था, वो भी इस तरीके की हरकतें कर रहा था जो उनकी पर आरोप है। और उसके बाद आप देखिए ये पादरी का जो क्या नाम है, मौलाना को देखिए, मौलाना को पूरा तरीके से इनको नजर पड़ जाते हैं कौन महिला क्या करते हैं। मौलाना और बाबा दरअसल मूल मुद्दों से हटकर ऐसी बात क्यों करते हैं? ये अभी देखिए मदनी साहब भी आगे, मौलाना मदनी, उन्होंने कहा लव जिहाद को लेकर कितने बड़े बयान दे देंगे, जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, ऐसी जिहाद को लेकर पंगा मचा। मैं वही तो कह रही हूँ, इनका रोटियां सेकते रहते हैं ये लोग। ये आप जैसे युवाओं का ऐसी तैसी कर रहे हैं। आज की डेट में जो है बुद्धों का जमाना है, आप लोग तो जाके डूब के कहीं पर मर जाओ। ये लोग जो है इनकी ज्यादा ही वो हो रहा है। अब ये शब्द बोल दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, मैं भी बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं भी मर्यादा में रह के बात करना चाहती हूँ। लेकिन आप बताइए इस तरीके की ये लोग क्यों हरकतें कर रहे हैं? इनका लव जिहाद, कौन सा जिहाद कर रहे हैं? ये जिहाद के शब्द से किसको दिक्कत है? आप जैसे युवा का दिक्कत है ना, मुसलमान जो युवा है उनके लिए लोग मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ये जो है ये जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, किसके लिए दिक्कत पैदा करते हैं? मुसलमान युवा जो है आज पढ़ लिख के जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत पैदा करे। ये मौलाना इस के बयान दे देगा तो लोग उनके पीछे, सारे मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। तो जायज है ना, चलिए आपका खून खोल रहा है, आप गुस्से में है, जायज बात है क्योंकि आप एक लड़की है, महिला है, लेकिन वो बाकी महिलाएं कहाँ दिख रही है? कम से कम सोशल मीडिया पे तो कम से कम। अरे भाई बाकी महिला रोटी पकाने से फुर्सत नहीं है बाकी महिलाओं को, समझ रहे हो? महिला सिर्फ तो मशीन बना के रखा है इन लोगों ने। और महिलाओं को जो है जो आवाज उठाती है, आप बताए कितना महिला आवाज उठाते हैं? कितना महिला को तो पता ही नहीं है जो हम आज बोल पा रहे हैं ना, ये सिर्फ भीमराव अंबेडकर की वजह से। हिंदू कोड बिल के बारे में तो कितना महिला को पता ही नहीं है। आप और हम थोड़ा बाहर निकले तो हमें समझ में आए। आज तो कितना महिला को पता ही नहीं, उनके लिए बस दुनिया यही है, मेरा घर है, मेरा रूम है, मेरा जो है बस बाथरूम सफाई करना है, रूम का सफाई करना है, बच्चों को पालना है, इसके सिवा उनके लिए कोई दुनिया नहीं है भाई। बहुत सारी आप चले जाइए गाँव के अंदर, बहुत महिला आज भी वही रोटी पकाने में और खिलाने में उनके लिए दुनिया उनकी परिवार ही है। और उसके बाद तो सीधी सादी महिलाओं को ये लोग भटकाते हैं और वही महिला तो इनकी दरबार में आते हैं। और कौन जाते हैं? अच्छे लोग जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन महिलाओं की पति कौन वीडियो बनाते हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए आ जाते हैं मैदान में। और जो महिला ये सब करते हैं ना, जो करोड़ों की घोटाला के आरोप लगे हुए हैं, वो आ जाते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करने। ये भटकाने वाले लोग हैं, ये लोग बसने के लिए इस तरीके की मांग कर रहे हैं। बताइए हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं का स्थान कहाँ होगा? 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद ही तो महिलाओं को सम्मान मिला। आज महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ सकते हैं। आज महिला जो है पाकिस्तान को 2 भाग कर दिया।
इंदिरा गांधी की जैसे महान एक महिला थी जिसने प्रधानमंत्री बन के इस देश को दिखाया कि महिला सब कुछ कर सकती है। किरण द्विवेदी जो आईपीएस ऑफिसर पहली बनी थी, इस देश को एक आईपीएस ऑफिसर मिली थी। हमारी आन बान शान, हमारी लहराने वाले ऐसा महिला क्या कुछ नहीं कर सकते। आज महिला विधायक, एमपी, मिनिस्टर बन के कानून बना रहे, फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। हाँ, उसके बाद आप कहते हो कि महिला कुछ नहीं कर सकते। महिला इंजॉयमेंट की चीज है, महिला इंजॉयमेंट की चीज नहीं है। महिला पाकिस्तान को दो फाड़ करने वाली महिला है। महिला एंजॉयमेंट की चीज नहीं है। महिला कानून बनाने वाली है। महिला एंजॉयमेंट की चीज नहीं है। महिला एक माँ है, महिला एक अर्धांगिनी है, महिला एक मंत्री भी है, महिला एक जो है जज भी है, और महिला जो है, महिलाओं का एहसान तुम नहीं उतार सकते। और एक बात बता दूं, जितना भी महिला सुन रहे हैं और जितना भी पुरुष सुन रहे हैं, अगर महिला जो शादीशुदा महिला है खास करके, उनका अगर जुबान खुल गया ना तो तुम पुरुष ना नंगा होकर रह जाओगे। महिलाओं की वजह से घर बंधे हुए हैं। अगर महिला अपनी मर्यादा को क्रॉस कर देना, उसके बाद तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये सच्चाई है जो तुम्हें भी पता है और महिला को भी पता है। आखिरी सवाल ये कि इन मौलाना और बाबाओं का इलाज क्या है फिर? इलाज यही है, इनका पूरी तरीके से बॉयकॉट करो। चाहे जो मुसलमान है, नहीं होगा ये लोग भाई गिरफ्तार होते तो पहले यहाँ पर क्या देश के अंदर संविधान लागू होते, हिंदू रास्ते बना लेते क्या? अगर गिरफ्तार हो, हाँ मैं बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन कौन करेंगे? रामभद्राचार्य जो मोदी जी को गले लगा के रहते हैं, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जी को जो गले लगाते हैं, क्या उनके ऊपर एक्शन होगा? और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि ये मेरे छोटा भाई है धीरेंद्र शास्त्री, क्या उनकी गिरफ्तारी होंगे? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लगता है? मैं इस देश की महिला हूँ, मैं देश की पूरी तरह से हिंदू रास्ते की मैं खिलाफत करती हूँ, मैं संविधान को मानने वाली मैं हूँ, और संविधान हमें सर को उठा के जीना सिखाया। आज जो बोल रही हूँ ना, इस संविधान की वजह से है। मैं संविधान पे विश्वास करती हूँ, लोकतंत्र में विश्वास करती हूँ। मैं बाबाओं को तब मानूंगी जो आप भगवा धारण करके चल रहे हैं ना। भगवा हमारी शांति की प्रतीक है, और भगवा आन बान और शान है इस देश के अंदर। अगर भगवा आप लोग पहन रहे हैं तो शांति बनाए रखे। ये मौलाना जो है ये क्या करते? ये सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को भड़काने के काम करते। ये करते क्या है? ये तो मौका देते हैं कि ऐसा बातें बोले और दूसरा पक्ष उभर के आ जाए। हम हक की बात करें मुसलमानों, ये हक वक्त की नहीं बात कर रहे भाई। मुसलमानों को समझना पड़ेगा, ये जो मुसलमान है ना, इनको भी समझना पड़ेगा। तुम्हारे हक की बात नहीं कर रहे, और हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा आपकी हक की बात नहीं कर रहे ये लोग। ये बाबा ये तो कहते हैं कि इनके दरबार में चले जाओ, तुम्हारी कितना बीवी है, तुम्हारी कितना पति है? अरे भाई कितना बीवी कितना पति होता है बताओ? एक बीवी तो संभाला नहीं जा रहा आजकल आदमियों से, हाँ ना, एक पति संभाला जा रहा है, उसके बाद एक अनोदाचार्य पूछते हैं कि तुम्हारे कितना पति है। इनका तो ये हालत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ देश की जनता को समझना पड़ेगा, इनका इलाज कुछ नहीं है। इनका इलाज बस यही है, ये लाइलाज बीमारी है, और इस बीमारी को ठीक करने का काम यही है। हम महिलाओं की जिम्मेदारी है, जो महिला वहाँ पर जाके दरबार में पहुँचते हैं। इन पुरुषों की जिम्मेदारी है जिनको संविधान के प्रति उनका जो सम्मान करना है, चाहे वो पुरुष, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं। इस तरीके की बयानबाजी, आपके भी बहन होंगे, आपके भी बीवी होंगे, आपके भी भाई वो होंगे, माँ होंगे, लेकिन इनकी दरबार में आप जाके देखिए कि ये लोगों के ऊपर आरोप है भाई। इनके ऊपर आसाराम बापू जो बापू के नाम पे किस तरीके से धंधा कर रहे थे, आपने देखा। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। पॉक्सो एक्ट किसके ऊपर लगता है बताइए ना? माइनर लड़की के साथ करते हैं ना। इन बाबा का पूजा भी तो महिलाएं कर रही हैं। वही तो कह रही हूँ, हमारी दिमाग तो खराब हो गया। जितना भी महिला है, हमारी दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। इसीलिए तो जाते हैं हम, ना तो संविधान पढ़ते हैं, ना तो हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ना तो हम लोग जो है अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। एक महिला को मैंने देखा है, जब बस में जाएंगे, अगर मेट्रो में चले जाएंगे, अगर मेट्रो के अंदर 2 सीट जो महिलाओं के साथ रिजर्व रहते हैं ना, लेडीज सीट, वो तो ऐसे करके उठाते हैं, चलो भाई उठो उठो, इस तरीके से। और उस टाइम उनको पता है कि ये हमारी सीट हमारे लिए डिजर्व है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप डिजर्व करते हो। जिस तरीके से ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हम विरोध नहीं करेंगे तो हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ बलात्कार हो। हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमारे इंजॉयमेंट से ये लोग बोल सकते हैं। हम लोग डिजर्व करते हैं कि हम लोगों जो है जूती बन के रहे, तो हम लोग ये चीज़ डिजर्व करते हैं। जब हम मेट्रो के जो सीट के लिए, बस की टिकट के लिए, बस की जो सीट के लिए अगर हम अपने अधिकार मांग सकते हैं, तो हमारे अधिकार ये भी है कि महिलाओं के विरोध में अगर ये लोग इस तरह के बयान देते हैं तो हम लोग को
को आवाज़ उठाना चाहिए। ये अगर इस तरीके से चलता रहे तो आप समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर महिलाओं को सच में इंजॉयमेंट की चीज़ बनाएंगे। आज देखिए नॉर्थ ईस्ट से कितना बच्चों को लेके आते बेचने का काम करते हैं नौकरी के नाम पे, कितना बच्चे गायब हो रहा है। दिल्ली के अंदर अभी रिपोर्ट आया कितना महिला कितना बच्ची गायब हो रहा है, गुजरात के अंदर कितना बच्ची गायब हो रहा है। आप बताएं उस महिलाओं के साथ क्या कुछ होते होंगे। आप चला जाइए दिल्ली के अंदर, ये कौन सा रोड है जो न्यू दिल्ली स्टेशन के पास में है, जीपी रोड, वहाँ पर चले जाइए, महिला का हाल कितना बेहाल है। आपको क्या लगता है महिला के ऐसे बेश्या बन जाते हैं क्या? बेश्या बनाने वाले तुम लोग हो वेश्या बनाने वाले। और उसके बाद महिलाओं को नाम देते तो वेश्या एक वेश्या है ना, जो संसार की जो भी है ना समाज की गंदगी अपने अंदर समा लेते हैं, उसको तुम लोगों ने वेश्या का नाम दिया। लेकिन उससे जाके पूछो कि वो वेश्या क्यों बनी है, उसको जाके पूछो। वेश्या बनाने वाले समाज है। और उसके बाद आप लोग कहते हो कि महिला खराब है। अगर महिला अपने में आ जाए ना अपने हक और अधिकार मांगने के लिए, महिला दुर्गा भी है, महिला सरस्वती भी है, महिला कामाख्या भी है, और महिला जो है दुर्गा का अवतार भी है। महिलाओं को तो तुम नाम से पूछते हो, लेकिन महिलाओं को बदनाम करने के लिए तुम लोग सबसे आगे होते हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।